जब कभी आपको इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कही जाती है तो इसका मतलब यह है कि एक्स के ऐसी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जिसे इस इक्वेशन में पुट करने पर ये इक्वेशन ज़ीरो को सेटिस्फाई करे, ज़ीरो के बराबर हो जाए। अब आप ये कह सकते हैं कि मैं साइन एक्स को भी ज़ीरो कर दूँ, साइन 3x को भी ज़ीरो कर दूँ, साइन 5x को भी ज़ीरो कर दूँ, तो ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा तीनों का एडिशन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं ये कहूँ कि साइन एक्स की वैल्यू +2 थी, फिर साइन 3x की वैल्यू -2 आ गई और ये मेरा ज़ीरो था, तो मल्टीपल ऐसे अजम्पशंस हो सकते हैं, राइट। ये तीनों टर्म्स एडिशन में ज़ीरो के इक्वल है, इसलिए हम तीनों को इंडिविजुअली अलग अलग ज़ीरो के बराबर नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये मल्टीप्लिकेशन में एक टर्म हमारे पास आ जाती है तो उसमें अगर एक टर्म भी ज़ीरो होगी तो ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो हम इसको ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। आई टेल यू हाउ। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, जैसा साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू ज़ीरो। आप कहेंगे कि मैं इन साइन x और साइन 5x को ही एक साथ क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जो 5x है ना, ये बड़ी टर्म है, तो मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाह रही हूँ छोटे फॉर्म में ला करके। अब एज वी नो कि ये फॉर्मूला होता है, यू हैव टू नो इट, साइन a प्लस साइन b इक्वल्स टू साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। नाउ अब हम यहाँ पर जो है हमारी वैल्यूज पुट करेंगे। दिट इज साइन एक्स प्लस साइन 5x इक्वल्स टू साइन x प्लस 5x बाई 2 कॉस x माइनस 5x बाई 2। दिस विल बी 2 साइन 5 और 1 6/2, दिस विल बी 3x एंड कॉस दिस विल बी -4x आएगा अपॉन 2, दिस विल बी -2x, राइट। लेकिन कॉस को है ना नेगेटिव साइन बहुत पसंद है, इसके लिए कोई मैटर नहीं करता। तो आजा भाई, मैं तुझे पॉजिटिव बना दूंगा। तो 2 साइन 3x कॉस 2x, राइट। ये वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करेंगे। देन वी व्हाट वी गेट 2 साइन 3x कॉस 2x, राइट। इसकी जगह हमने इसे पुट किया है प्लस साइन 3x इक्वल्स टू 0, राइट। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो साइन 3x हमारा कॉमन आ गया, 2 कॉस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए इन दोनों के बीच में ये दोनों दो अलग अलग टर्म्स हैं, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इनमें से अगर एक भी ज़ीरो होती है ना तो ये इक्वेशन ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। जैसे मैंने मान लूँ कि ये मेरा ज़ीरो है तो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो के इक्वल, और ये भी ज़ीरो मान लूँ और इसकी कुछ भी वैल्यू, तो ये इक्वेशन ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। वॉट आई वॉन्ट टू से इज कि साइन 3x इक्वल्स टू 0 हो सकता है या 2 cos 2x प्लस 1 0 हो सकता है, राइट। अब साइन की वैल्यू कब 0 होती है, जब उसका एंगल पाई के मल्टीपल में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। साइन को आप पाई दे दो, 2 पाई दे दो, 3 पाई दे दो, कितना भी पाई दे दो, ये 0 के बराबर ही होता है। तो 3x इक्वल्स टू होगा n पाई, एंड जहाँ पर जो n है ना वो होगा फॉर ऑल, n जो है z को बिलोंग करेगा। z क्या होता है, इंटीजर ग्रुप होता है, ठीक है, इंटीजर। तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ गई, n पाई अपॉन 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। दिस इज द वन सॉल्यूशन एंड द अदर वन विल बी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा, cos 2x की वैल्यू, ये जो +1 है यहाँ पर गया -1, फिर cos 2x इक्वल्स टू क्या आएगा -1/2। अब ये वैल्यू कब होती है, इसके लिए हम टेबल देखेंगे। अब थीटा के ये सब एंगल्स हो सकते हैं, आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे, 0 π/6 π/4 एंड सो ऑन। तो ये जो हमारे 0 एंगल है, दिस इज़ 30 डिग्री, दिस इज़ 45, दिस इज़ 60, दिस इज़ 90, दिस इज़ 180, दिस इज़ 270 एंड दिस इज़ 360 ऑब्वियसली। कॉस को जो है ना 0 के मल्टीपल्स बहुत पसंद होते हैं, तो कॉस अपने 0 के मल्टीपल्स, मतलब मेरा मतलब है जो इंटीजर फॉर्म वाले होते हैं, रेशियो वाले फॉर्म वाले पसंद नहीं होते हैं। तो कॉस 0 के लिए 1 है, और यहाँ पर कौन है जो अपॉन की फॉर्म में नहीं है, तो वो है पाई और 2 पाई। तो ये
भी 1 हमने किए एक बार, लेकिन ये 1 उन्हीं के लिए होता है जो इवन नंबर्स में होते हैं। यहाँ पर जो पाई है ना, इसका जो मल्टीपल है वो 1 है, जो कि ऑड है, तो इसकी वैल्यू -1 होगी। और ये दूसरी वैल्यूज़ जो है मैंने लिख दी हैं। कॉस को जो है ना 1/2 वाली फॉर्म पसंद नहीं होती है, ठीक है, जो ऑड में है 1/2, जैसे 1/2 है, 3/2 है, तो ये सब इसके लिए ज़ीरो हो जाती है। राइट, अब हमें क्या चाहिए कि हाफ इस -हाफ इसकी वैल्यू कब होती है, तो इसकी वैल्यू हम देखेंगे कि ये हाफ जो है π/3 पर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे cos 2x = -cos π/3। अब ये नेगेटिव जो होता है इसका भी मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे हमारे जो x और y एक्सिस होती है ना, ये इस तरह से, ये x है, ये -x है, दिस इज़ y एंड दिस इज़ -y। ऐसे मान लीजिए भले, तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है एंड दिस इज़ 270, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसका मीनिंग क्या है कि इस क्वाड्रेंट में तो सभी जो है ऑल साइन कॉस टेन कॉसेक वॉट ये सब पॉजिटिव होते हैं। अब ये जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसमें हमारा ओनली साइन होगा जो पॉजिटिव होगा, ये जो है इसमें टेन पॉजिटिव होगा और ये जो है इसमें कॉस पॉजिटिव होगा। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है ना, इसमें साइन पॉजिटिव है ओनली, दैट मीन्स कि कॉस हमारा नेगेटिव होगा, तो हम इसी में चलेंगे। हम थर्ड क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं, मतलब हम 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई, ठीक है। तो हम पाई प्लस में भी जा सकते हैं जो कि थर्ड होगा, और पाई माइनस में भी जा सकते हैं। पाई प्लस हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम जनरलाइज फॉर्म करेंगे जिसमें पाई प्लस फॉर्म भी आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो cos 2x क्या हो गया, cos पाई -π/3। ये मैंने माइनस साइन हटा दिया है बिकॉज पाई जब मैंने इंक्लूड किया तो ये अपने आप ही इसको माइनस साइन ले लेगा, ठीक है। तो हमारी cos 2x की वैल्यू आ गई cos 2π/3। अब हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2x = 2m पाई प्लस माइनस 2π/3, वेयर m बिलोंग्स टू z, वही जो है हमारा इंटीजर, ठीक है। m हमारा इंटीजर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पाई प्लस क्यों नहीं लिया। आप यहाँ पर m की वैल्यू 1 रख कर देखो, तो 2 पाई माइनस 2π/3 करते हो आप, तो वो 4π/3 होगा, और पाई प्लस π/3 करते तो वो भी 4π/3 होता। तो जनरलाइज सॉल्यूशन के चलते हमने जो है इसे कम वाले को कंसिडर किया क्योंकि हमें पता था। तो इस तरह से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई, विच इज़ एक तो होगी ये वाली एंड सेकेंड वन विल बी ये वाली। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर जो 2x के फॉर्म में था उसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करके बस दोनों साइड जो है डिवाइडेशन कर दिया, राइट। आई होप इट हेल्प्स।